हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक मसला ऐसा चल रहा है जिसको लेकर के मुसलमान आपस में तगड़े करके भिड़ जाते हैं। ठीक है, अब वो मसला कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। सुन्नियों का ईमान नबी के ताल्लुक से क्या है, देवबंदियों का ईमान नबी के ताल्लुक से क्या है। मेरे अजीजों बने रहना, अगर वीडियो को वाकई प्ले कर दिया है और एक मुसलमान आप हैं तो आज की वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, लाजमी है। और देखने के बाद में इतना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, इतना कुछ समझ जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि यार हम तो सबके पीछे नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन उनमें से मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम इसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। वो क्यों कहते हैं, वो किस लिए कहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में सारा खुलासा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई वीडियो बड़ा लंबा बनाते हो, सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो जब देखते हैं ना, 1 घंटा ऐसे निकाल देते हो, तब आपको लंबा नहीं लगता। चलिए बहरहाल मैं शुरू में 1-2 मिनट बोलता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे। चांद की आज 4 तारीख हो गई रजब की और 5 जनवरी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, अपनी आंखें खोल लीजिए कि अकीदा किसका सही है और किसका गलत है। लोग सबको सही कहते हैं, वो कान खोलकर सुन लीजिए। मैं इस मसले में नहीं पढ़ना चाहता था मेरे अजीजों, लेकिन हमारे नबी की शान बान आन का सवाल है। जो लोग ये कमतर उनको समझते हैं माज़अल्लाह। चलिए पहले आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद में खुद ही फैसला करना। मेरी बात पर ना जाए, इस भाई की बात पर जाना और आप दिल से फैसला करना क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे साथ मुकम्मल बने रहना। वीडियो बेशक लंबा है आज का मेरे अजीज, लेकिन आंखें खोल कर रख दी हर मुसलमान की। बाद में हमने इसमें कलाम भी पढ़ा है, इसलिए वीडियो और लंबा हो गया, तो कलाम भी सुन के जाना। पहले देखिए कि कुछ मौलानाओं की इस भाई ने क्लिपें दिखाई हैं, उसके बाद में हकीकत पेश कर दी है। हर मुसलमान की आंखें खुल गई हैं, देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा, यानी कि अनपढ़ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक। कि हमारा ये नबी जो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ये उम्मी है। उम्मी किसे कहते हैं? अल्लज़ी ला यक़रा वला यक्तुब, जो न लिख सके न पढ़ सके, वो उम्मी। अल्लज़ी ला यक़रा वला यक्तुब, जो न लिख सके न पढ़ सके, उसको कहते हैं उम्मी। एक बात बताओ, कोई आदमी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो ये उसके हक में ऐब है कि कमाल है? ऐब है। कहते हैं वो अनपढ़ है, न लिख पाता है न पढ़ पाता है। दूसरों के हक में उम्मी होना, अनपढ़ होना नक्स है, ऐब है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अनपढ़ होना, उम्मी होना ऐने कमाल है। चीज को याद कर ले। तो नबी उम्मी, कौम उम्मी, और उसमें एक रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेचा। अब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अल्लाह चाहता तो सिखा सकता, चूंकि मक्का के अंदर को ये हजारों लाखों डॉक्टर ईमान लेकर आना, इस्लाम कबूल करना। क्यों? उस जमाने में अल्लाह के रसूल कोई स्कूल को नहीं गए, क्या भी BA BSc नहीं पढ़े, हेबट थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। और उससे पीछे हदीस को कटें तो 5 दफा इकरा आया है। इकरा जिब्रील ऐसे शीट लेकर पढ़िए या रसूल अल्लाह, इकरा मा अना बिकारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। फदम्मनी हद। लिहाजा मोहम्मद साहब जो पढ़े लिखे आदमी थे, ये दुनिया की पहली ऐसी कौम है जो अपने ही पैगंबर को ये कहती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो जाहिल आदमी थे। तो बहुत वक्त पहले बंटी भाई हमारे मिलने वाले हैं। अब सुने, ये मैं दुकान पे बैठा था, कब्बसी की दुकान है आपकी, तो वहाँ पर बैठा था मैं। तो वहाँ पर इन्होंने आकर मुझसे ये कहा था, शायद आपको याद हो तो, और ओलमा इसकी उस आयत का तर्जुमा भी यही करते हैं, दीगर ओलमा, इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा मैंने पढ़ा वो जो इकरा वाली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिका जी। तो वहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि उसका तर्जुमा करते हैं कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक वीडियो देखी भी मैंने, कोई गैर मुस्लिम है, तो वो गैर मुस्लिम की वो चालू होती है वीडियो, तो वो बोलने लगता है कि ये कैसी कौम है, हम लोगों के बारे में होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके पैगंबर को ही बोलते हैं कि अनपढ़ थे। तो तर्जुमा उम्मी का माना वहाँ पर अनपढ़ से लिया गया, जबकि एक आयत करीमा और है जिसके अंदर उम्मी का माना, वहाँ पे अल्लाह पाक ने 9 जगह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 जगह 10 जगह तारीफ ही करी है कि बेशक ये अर्श के नजदीक कुव्वत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, अमानतदार हैं। अल्लाह ने तो तारीफ ही की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कि आपका जो नाम मुबारक है वो अल्लाह पाक। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब हुजूर के बारे में अगर ये अकीदा रखा जाए तो हुजूर अनपढ़ थे, तो उसे क्या कहेंगे आप? मुझसे इन्होंने कहा था बात, मैं बहुत दिनों से मंटी भाई के इंतजार में था। नहीं, एक बार में वहाँ पर आसिफ भाई और हम बैठे हुए थे, तो यही वाली जो आयत करीमा थी इसके बारे में आपने मुझसे कहा था। अरे ये तो क्या है ना, ये सब तुम्हारे नाम मेरी बात तो सुनिए, जैसे भाई ने मेरे से यूं कहा कि मैं बहुत तहे दिल से इज्जत से बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हम सब ईमान वाले हैं, है ना। अब बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
آپ کا فرمان علی شان ہے کہ جب تک تم کامل مومن نہیں ہو جب تک دنیا کے ہر شے سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر میرا محبوب ہو جاؤ. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر اس آیت کا یہ ترجمہ کریں گے اپن کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم سے کم 12-13 علماء میں نے سنے ہیں کہ وہ انگلش میں بولتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. بڑا بڑا علماء سعودی عرب کی ضرورت انہوں نے ترجمہ کیا. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر وحی لے کر آئے, ابھی آپ مجھ سے کہیں یہ کنڑ کے اندر کنڑ بھاشا ہے, میری بات تو سنیے آپ, یہ کنڑ بھاشا ہے میرے حساب سے نہ تو آپ کو آتی ہوگی نہ مجھے آتی نہیں. آپ نے کہاں پڑھی ہے, میں کہوں گا کیا پڑھوں, یا تو میں یہ بولوں گا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں کیا پڑھوں, میں نہیں پڑھتا. امی کا مانا تو وہاں پر جب آپ مجھ سے بار بار بولو گے تو میں تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, 10ویں مرتبہ تک یہ بولوں گا مجھے نہیں پڑھنا آتا, پڑھ نہیں پا رہا ہوں. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا وہاں پر جا ادھر جا کے جب آپ سے یہ کہا گیا کہ پڑھیے تو سرکار فرماتے ہیں کہ کیا پڑھوں, پھر کہا کہ پڑھیے تو سرکار فرماتے ہیں کہ کیا پڑھوں. لیکن جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ پڑھیے رب کے اپنے حکم سے, اپنے رب کے حکم سے ویسے پڑھنا چالو کر دیا, تو اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ تو دوسری تیسری چوتھی بار میں پڑھے گا ہی نہیں نا. تو ہمارا اب اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں آپ کو, اللہ کرے آپ کی بھی اصلاح ہو, میری بھی اصلاح ہو, اور جو کچھ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت معاف کرے. اب میں بنٹی بھائی سے 2 دنوں سے اس بات کی تلاش میں تھا, اب اس کے بارے میں میری بات سنیے, وہ حضرت آئے بادشاہ ہیں, بہت اچھی بات ہے, ان کے سامنے کری بات ہو تو آپ بھی بھائی ہو یہ بھی بھائی ہیں, اور ہم حضور کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کسی اور کے بارے میں جو مخلوق میں سب سے افضل ہے. اب وہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے قرآن کریم, اس میں ہم نے ہر خوشبو تر چیز کا بیان, یہاں تک کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا سب اس میں ہم نے جمع کر دیا. اس کے بعد میں اگلی آیت میں آتا ہے کہ ہم نے اے حبیب جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا, یہ قرآن بھی آپ کو ہم نے سکھایا. تو قرآن میں ساری چیزوں کا بیان آ گیا, سب کچھ, اور سکھانے والا اللہ, پڑھانے والا اللہ. تو حضور کو اگر ہم یہ بولیں گے, استاد نے کہا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر ایمان مکمل کیسے ہوا یہ بتائیے آپ. آج ہندو مذاق بنا رہا ہے بھائی, ہندو وہ کیا نام ہے اس کا, میں آپ کو ویڈیو ڈال دوں گا, وہ یہ بول رہا ہے کہ یہ کیسی قوم جو حضور کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ارے مخلوق میں آپ تو یہ بتائیے میرے کو, مخلوق میں حضور سے بڑھ کر کون ہے, کوئی نہیں ہے نا. اب اگر میں نے گریجویشن کیا تو میں بولوں پڑھا لکھا, بنٹی بھائی بولیں گے کہ میں پڑھا لکھا ہوں, یہ بولیں گے کہ میں پڑھا لکھا ہوں, سب پڑھا لکھا ہوگا. تو یہ کیسی بات ہے کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, آپ بتائیے. قرآن حدیث کی بات ہے, قرآن کی تو قرآن نہیں, قرآن حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ بات ہے. میرا نام ہے صاحب عبد الواحد قریشی. دیکھو بھائی جان, میں بھی اتنا کچھ بھی جاننے والا نہیں, خالی اسی چیز کو سیکھنے کے لیے اپن نکلے. دیکھو یہ کاروبار ہے, میرا بھی کاروبار ایسا کسی وہیں پہ تھا, اب اس کاروبار کو چھوڑ کے کائی کے لیے نکلے تاکہ اللہ کے نبی کی زندگی ہم سیکھیں. اللہ کے نبی کی زندگی سیکھے تو پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, میری بات تو سنیے آپ, تو لوگوں اپنی آوازوں کو پست کرو میرے حبیب کی بارگاہ میں, ورنہ تمہارے اعمال کہاں برباد کر دوں گا, تمہیں شعور بھی نہیں, خبر بھی نہ ہوگی. تو حضور کا ادب سب سے اول ہے, کام دھندا روزگار یہ بات اور تمام عبادات کے پہلے حضور کا ادب سب سے پہلے ہے. تو یہ میری بات سنیے حضرت, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, باری تعالیٰ پاک پروردگار عالم فرماتا ہے. اس کے بعد میں سورہ احزاب جو آیت نمبر 22 ہے, اب میں آپ کو حضور کی شان ایک آیت کریمہ سے بتا دوں. ویسے تو قرآن کے پنے پنے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان بیان کری ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والوں سے خطاب ہے نا, تمام فرشتے اور اللہ رب العزت درود و سلام بھیجتا ہے یا نبی تم پر, اے ایمان والوں تم بھی بھیجا کرو, خود بھیجا کرو. ایمان والوں سے خطاب ہے, امت میں ایمان والوں سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا, اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب التفسیر جلد 6 کے اندر کہ جب ہم صلاۃ لفظ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام فرشتوں کے اجماع میں, فرشتوں کی تعداد کتنی اللہ لکھا جانا ہے, کروڑوں اربوں کتنے ہیں, ان کے اجماع میں مطلب ان کی تمام فرشتے وہاں پر موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی حمد و ثنا فرماتا ہے. امام بخاری کتاب التفسیر کے اندر لکھا ہے, میں ابھی آگے بتا دوں آپ کو. تو پنے پنے پہ حضور کا ادب. پھر اس کے بعد میں تیسرا سوال آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں, من ربوں کا, اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا رب کون ہے, اس کے بارے میں تمہارا دین کیا ہے. لیکن تیسرا سوال کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا جانتا تھا, کیا کہتا تھا, مطلب تو جب تو زندہ تھا جب تو کیا کہا کرتا تھا. آپ بتائیے, قبر کے 3 سوالوں میں سب سے اہم سوال یہ ہے, دونوں سوال جو پوچھے جا رہے ہیں وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے, پریزنٹ ٹینس. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو جب زندہ تھا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ادھر اللہ تعالیٰ ہمہ وقت فرشتوں کے اجماع میں تعریف بیان کرتا ہے, اور ادھر ہم اگر صبح سے اٹھ کے اس طریقے سے بات کریں گے حضور کو اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے, حضور کل کی بات نہیں جانتے تھے, تو یہ نبی کی توہین تو ہوگی نا بھائی میرے, یہ بتائیے نا آپ. جی
आप माशाल्लाह आपके इतना इल्म तो हमें भी नहीं है और आप काफी इल्म वाले लग रहे हैं। नहीं मैं तालिब इल्म हूँ भाईजान, तालिब इल्म हूँ। बस मेरी एक तमन्ना है कि हुजूर की अजमतें, हुजूर की अजमतें, बहुत ऊंची बात है, लेकिन अच्छा इतनी बात इसलिए करी, आप रेडियो में चाय मंगवा दो। मैंने इतनी बात सिर्फ इसलिए करी कि आज से 4 साल पहले ये बंटी भाई ने मुझसे वहाँ पर बंटी भाई ने मुझसे आकर ये कहा था इकरा, अरबी में देख के पढ़ पाऊंगा, मुझे वो आयत हिफ्ज़ नहीं, मतलब पढ़िए। तो सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं, पढ़िए क्या पढ़ूं, लेकिन तीसरी बार में आपने पढ़ना चालू कर दिया। अब जिसको पढ़ना नहीं आता वो तीसरी बार में कैसे पढ़ेगा? सही बात, आप बताइए। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल फरमाइए। इसमें ये है कि आपको इतना माशाल्लाह अल्लाह ने इतना इल्म दिया, अल्लाह आगे भी आपके इल्म के अंदर इजाफा करे, आमीन, दिन पे दिन करे। तो आपने ये भी पढ़ा होगा माशाल्लाह कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि मेरी उम्मत के अंदर कोई इख्तिलाफ बाकी न रहे, और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि मेरी उम्मत एक साथ आज़ाब के अंदर मुब्तला ना हो, उसके अंदर ये दुआ कबूल नहीं हुई। कौन सी वाली? कौन सी? इख्तिलाफ वाली। ये आप सही करना इसको तो बताएंगे कि हाँ ये दुआ जी आप फरमाइए। हाँ फरमाइए। उम्मत के अंदर ये साबित है जी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारे मुसलमान चाहे यूं हो जाए ऐसे एक मुट्ठी, उसके बावजूद भी इख्तिलाफ कहीं ना कहीं बाकी रहे। और इसके अलावा आप और थोड़ी तहकीक करेंगे सहाबा के जमाने की, तो सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जमाने में कोई हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं थे, एक चीज को डाल दिया सबके पास वही बात पहुंच जाएगी। एक बात से दूसरी बात जब दूसरे इंसान से बोली जाती तो बात में थोड़ी सी कमी बेसी हो जाती है ना। और कम्युनिकेशन भी उस टाइम कुछ नहीं थे, प्रिंट कल्चर ना मीडिया कुछ भी नहीं था, तो सहाबा के अंदर भी इख्तिलाफ पाए गए जी। ठीक है, अलग अलग सहाबा अलग अलग जमाने के अंदर, कोई नबी से किस जमाने के अंदर मिला, कोई नबी उस जमाने के अंदर मिला जब शराब हलाल थी, जब पर्दा इतना नाजिल नहीं हुआ था, नमाज सारी नाजिल नहीं हुई थी, कोई नबी बाकी जमाने में मिला, और दुनिया इतनी बड़ी कोने कोने में सहाबा पहुंचे, तो उनके अंदर भी इख्तिलाफ था सहाबा के अंदर, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। आप सल्लल्लाहु सहाबा से शागिर्द। ये थोड़ी सी आपकी बात रोक के बोलूंगा हजरत में, सहाबाओं की जो जिंदगी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, सहाबाओं की जो जिंदगी है उसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए हमें मनाही है। वो इसलिए मनाही है क्योंकि कुरान के अंदर आयत मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। अब जैसे नहीं इंटरफेयर के जैसे उनके जो इख्तिलाफ थे उसको वहीं रखे अपन, जैसे जंगे सिफ़ीन हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, समझना तो पड़ेगा लेकिन आना तो वहीं पड़ेगा ना भाई। लेकिन मुलाकात के लिए हम आपकी बात सुनने को तैयार है, आप बुरा नहीं मानिए। आप तो मेरे चाचा की उम्र के, हंसों का पापा की उम्र। नहीं मेरी बात तो सुनिए, सफेद दाढ़ी माशाल्लाह। हाँ मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना है कि जो सहाबाओं की बात आई ना, अपन वहां से मतलब बतौर नमूना जिंदगी अमल जो आपके रहे उस पर बात कर रहे हैं आप, उनमें इख्तिलाफ रहे, तो उनमें इख्तिलाफ जो भी रहे अल्लाह के तो इल्म में थे, हमारे इख्तिलाफ भी अल्लाह के इल्म। मेरी बात तो सुनिए, वो भी अल्लाह के इल्म में है, लेकिन फाइनल फैसला कहाँ पे आया? कुरान मुबीन के ऊपर। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, इसीलिए उनके आगे लगता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिदवानुल्लाहि अजमईन लगता है ना, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने इनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। अब हमारी रज़ी अल्लाह ताला, अब हमारी कोई ऐसी, हम कोई भी वहां से एग्जाम्पल नहीं ले सकते कि मतलब जंगे सिफ़ीन हुई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के बीच में और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बीच, तो शिया खारजी राफजी जो है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को बतानो तशरीह करते हैं, और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई सहाबाओं की शान में कोई गुस्ताखी करे वो जहन्नुम के कुत्तों में से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। हमारा ईमान ही यही है कि अल्लाह के वली, अल्लाह के रसूल के सहाबी और अंबिया रसूल जितनी भी पाक हस्तियां रही हैं सबकी ताज़ीम और तौकीर करें। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में तो मैंने आपको बताया, कुरान हदीस से दलील दी। अब अगर उसके बारे में यह अकीदा कोई रखता है इख्तिलाफ, आपने फिर ये कहा अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि इख्तिलाफ जो है वो भी अल्लाह के इल्म में थे, हैं और रहेंगे, ठीक है ना। तो इख्तिलाफ के बारे में मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला को यहाँ पे अकीदा भी समझिए आप, सरकार ने फरमाया कि मतलब जो मेरे और मेरे सहाबाओं का अकीदे पर होगा, है ना। अब सुनिए आप, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए जो माजी मतलब पास्ट, पास्ट की बात भी बता रहा है, उसके बाद में जो मुस्तकबिल होंगे फ्यूचर टेंस वो भी बता रहे हैं। अब सहाबाओं का ईमान देखिए, सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हक पर कौन होगा, तो कहते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कहते हैं हक पर कौन होगा, सरकार फरमाते हैं जो मेरे और मेरे सहाबाओं के तरीके पर होगा, ठीक है। तो सहाबाओं के तरीका हुजूर अल्लाह ने भी आपके साथ में रिदवान रज़ी अल्लाह ताला ने हमें कहने के लिए कहा, तो उसके बाद में सहाबाओं का गारंटी ले रहे हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबाओं के तरीके पर होगा। तो ये फिरके वाली जो बात है ना, ये तो 73 फिरके वाली हदीस बिल्कुल मौजूद है, किसी का भी इसके इख्तिलाफ नहीं है। अब रही बात कि मतलब कौन सा तरीका ऐसा होगा, तो सहाबा जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट की भी बात बता रहे हैं, और सहाबाओं का ईमान ये है कि वो पूछ रहे हैं या रसूलुल्लाह हक पर कौन होगा, मीन्स फ्यूचर आगे की बात। तो सहाबाओं का ईमान के जो हो चुका और जो होने वाला है, उसी के बाद में कुरान की आयत ले लें अपन कि हबीब जो आप न जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, माकाना वमा यकून का बयान सिखा दिया, जो हो चुका और जो होने वाला है सब कुछ सिखा दिया। तो ईमान हमें ये रखना है कि हुजूर का अदब ही ईमान है। बुखारी की हदीस पेश करी मैंने आपके सामने, और जो अज़ियत देते हैं कुरान में फिर आयत मौजूद है, जो अज़ियत देते हैं रसूलुल्लाह को, अज़ियत दर हकीकत अल्लाह को होती है।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बंटी भाई का खाली मैंने जवाब दिया है, आप तशरीफ रखें, चाय मंगाएंगे आप उनसे पूछिए, इंशाल्लाह ताला अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, ये बताना बहुत अच्छा। मैंने भाई को इतनी बात कही, अब ये टाइम के हिसाब से इंसान मान करता है कि 20 मिनट के अंदर आपकी मेरी बात सुनिए, वो साथी का दुआ में बैठे रहते हैं। मेरी बात तो सुनिए आप, इसका एक मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ। साथी बयान में बैठे रहते हैं। मेरी बात तो सुनिए, इसके लिए अपन अलग सा है, इससे अलग से बात हो जाएगी। मैं मेरी बात सुनिए, हाँ अपन कितने भी तवाफ कर लें, कितने भी तवाफ कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, मेरी बात तो सुनिए आप, कितने भी तवाफ कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, कितनी भी अपन तबलीग जमात में चले जाएं, तमाम खैर की बातें कर लें, अगर अकीदे पे कोई गड़बड़ है, अकीदे के ऊपर, और खास तौर से अकीदे की जाते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, तो भाई कोई भी इबादत काम नहीं आने वाला। अकीदत का तो है, अकीदत का मामला तो हुजूर के बारे में क्या अकीदा रखते हैं आप? हुजूर पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं जानते थे? ये बता जाइए मेरे को, आप बता जाइए। तो ये अभी आप इन्होंने कौन सी बात कही आपसे? मैंने तो अपन ईमान वाले हैं, अपन ईमान वाले भाई है, जब तक ईमान वाले नहीं देगा आप जो वो समझो अच्छा ईमान वाला, आप अकीदा वाले अच्छा लो, तो आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक क़यामत नहीं आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो इसी तरह सबको मान के चलो। अब ऐसा थोड़ी यार ये ईमान वाले नहीं होंगे, इनका अकीदा ये वो बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, फिर बारगाह रिसालत में फिर मैं हदीस पेश कर देता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए, ये भाई लोग आए हैं वो बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे हैं, एक बात सुन लीजिए। बुखारी की रिवायत है, कुछ माले गनीमत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, आप तकसीम फरमा दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माले गनीमत को तकसीम फरमा रहे हैं, है ना। इतने में एक शख्स आता है, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन जबल खवेसरा, उसका नाम भी याद है मेरे को। वो शख्स आता है और आगे इस तरीके से उंगली उठाता है यूं करके, या मोहम्मद इंसाफ करो। हुजूर फरमाते हैं, मतलब आपके मालिक ने तकसीम करने के ऊपर, हुजूर फरमाते हैं इस जमीन के ऊपर अगर मुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन हो सकता है? अल्लाह की खबरों का अमीन हूं मैं, यानी ये सोने के पहाड़, ये पूरी दुनिया सोने और हीरे की कर दी जाए। तो एक बात बताइए मेरे को, जो अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह ताला की बात जो चलकर वहां से आई है और वो यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर आती है, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं तो उसकी खबरों का अमीन हूं इस दुनिया में। तो वो यूं कहता है, वो शख्स यूं कहता है कि इंसाफ करो, इंसाफ करो। और बाकायदा उसका पूरा शरीयत का पेकर था, पूरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, जुब्बा था, नमाजों का पाबंद था, ऐसे पुष्ट देके चला गया। किनको? हुजूर को पुष्ट देके चला गया। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाली, कहते या रसूलल्लाह इसकी गर्दन मार दूंगा। ईमान वाले हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, ईमान वाले हैं ना, जब तो तलवार निकाली। आप ताज़ीम करते हैं ना उनकी, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की, लेकिन उस शख्स के बारे में क्यों तलवार निकाली? क्योंकि गुस्ताखी करी वहां। इंसाफ से काम करो। तो हुजूर की गुस्ताखी, अल्लाह की गुस्ताखी, भाई इस पे अकीदा हमें सही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब चीजें कामयाब है। और फिर क्या फरमाया उसके पीठ देने की, जब वो पुष्ट देके से गया, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर फरमाते हैं नहीं मत मारो, नहीं तो लोग बोलेंगे मुसलमान ने मुसलमान को मारा। इसकी पुष्ट से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेकिन उनके कुरान और हदीस हलक के नीचे नहीं जाएगा। और वो पुष्ट देके गया, गुस्ताखी करके गया। किस शय की कमी थी यहाँ पर? सब कुछ था, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब था उसके पास में, लेकिन क्या थी? जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं कर सका स्पॉट पे। सब कुछ था उसके पास, रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब नहीं था। अगर अदब नहीं है ना, तो दिन रात भी सजदों में पड़े रहोगे ना अजीज़ों, तो कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब दिल में नहीं है, तो उनकी इज़्ज़त दिल में नहीं है। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस भाई की बातों को लेकर के, खासकर मेन एक टॉपिक पर बात करते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये लोग कहते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इस भाई ने क्या बताया? तीसरी बार में अल्लाह के हुक्म से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया था। आए है सुभान अल्लाह। लेकिन अभी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि इस पर मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा, अकीदे के ताल्लुक़ से, कि हमारा अकीदा क्या है और उनका अकीदा क्या है। जो लोग उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते? सिर्फ मेन पॉइंट यही है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मतलब उनकी ज़ात पाक को लेकर के क्या लोग ईमान रखते हैं। एक कैटेगरी के लोग क्या ईमान रखते हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग क्या ईमान रखते हैं। चलिए बहरहाल अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कर देना, इस पर भी गुफ्तगू होना ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, ईमान का सवाल है। बाकी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बान आन की बात आती है, वहाँ पर सब मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए मेरे अजीज़ों। कोई भी खबीस अगर आका की शान में गुस्ताखी करता है तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा, ताकि उसके खिलाफ FIR भी हो और उसको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा भी उसको मिले। चलिए बहरहाल मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ। वाकई आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, अभी तो हम कलाम भी पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। जो दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम रोज़ाना सुनते हैं वो आज भी सुनेंगे इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई अपने भाई की तहरीर, ध्यान से सुने, जो कोई अभी अपने भाई की तहरीर यानी ख़त या मैसेज
को पढ़े, उसकी बिना इजाज़त के पढ़े या देखे तो गोया वह आग में देखता है। मतलब आप अगर अपने भाई के मैसेज को, ख़त को बिना उसकी मर्ज़ी के, बिना उसकी इजाज़त के अगर उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो गोया जैसा कि आपने आग में देखा। अब समझ लीजिए नबी का फरमान है। तो अपने भाई का या किसी भी अपने रिलेशन वाले दोस्त का, आपका मोमिन भाई है, उसकी बग़ैर मर्ज़ी के उसका कोई मैसेज ना पढ़े, उसकी बिना इजाज़त के। चलिए बहरहाल अब कलाम सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो भी हदीस मैं आपको बताता हूँ आप आगे शेयर कर दिया करें। और ये वीडियो आप ज़्यादा नहीं तो 2-4 ग्रुपों में तो शेयर कर ही देना, पता नहीं किसके दिल में बात उतर जाए। चलिए कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए। एक वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके सामने आपकी खिदमत में लाने वाला हूँ, कल के बाद में इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना के रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजाएं। कलाम सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम है, कई बार आपने सुना भी होगा, मुझे बहुत पसंद है। आइए कलाम शुरू करते हैं। उनके चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, दर बड़ा कहे ना सुभान अल्लाह कि ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाले भेखड़ा सजता है। और ताज शाही के मुक़द्दर में ये ज़ेबाई कहाँ, ताज शाही के मुक़द्दर में ये ज़ेबाई कहाँ, जिस कदर उनकी गुलामी का कड़ा सजता है, जिस कदर उनकी गुलामी का कड़ा सजता है, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाले भेखड़ा सजता है। और ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। हाँ, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने
کی تو نگینا کہے یا رسول اللہ تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے اور سرور کے مسلح پہ خدا جانتا ہے آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سالی بھی کھڑا سجتا ہے اور جب عطا کرنے پہ آئے تو علی و سیدہ ہاں جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہو علی و سیدہ پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے ہاں پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے مولا شاہ پر سے خدا جان سخی مہدی تک کہے مچل گیا حسین مولا شاہ پر سے خدا جان سخی مہدی تک گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے ہاں گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے مقطع سنی کیا لکھتے ہیں شاعر در بڑا ہو کہ مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور ہاں مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سلمان ہاں مجھ سے کہتے ہیں یہی
चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाल भी खड़ा सजता है। वाकई आज का वीडियो लंबा था, लेकिन काम की बातें बहुत थी। कलाम तो हम रोज़ाना पढ़ते ही हैं, लेकिन शुरू में जो बातें उस भाई ने बताई, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हदीसें पेश की, ईमान ताज़ा हो गया मेरे अज़ीज़ों। हमारा ईमान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हो चुका है और जो क़यामत तक होगा सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ गंदे लोगों का ये अकीदा नहीं है। बहरहाल आप लोगों की जो राय हो कमेंट बॉक्स में पेश कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।